हाय स्टूडेंट्स, सो देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ये आए हैं। सारे लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, आईएससी के हैं। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल स्टडी स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें भी हम पढ़ेंगे कि हम कैसे अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। सो ये 1 मार्क में बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करेंगे, या फिर एक अल्कोहल को फिनॉल से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। अब क्योंकि क्रैश कोर्स है तो मैं आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। इसके बाद अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको समझाने के बाद आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी और इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस करवाऊँगी। ठीक है, सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास 3 इस चैप्टर में मुझे इंपॉर्टेंट टेस्ट्स लगे। मैंने फिनॉल के भी अभी डाल दिए। ठीक है, फर्स्ट इज ल्यूकास रिएजेंट, सेकंड न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड एंड थर्ड इज एजोडाइड। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट में हम 1 डिग्री को 2 डिग्री से, 2 डिग्री को 3 डिग्री से, या मतलब इन तीनों को अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ल्यूकास रिएजेंट की हेल्प से। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए ये होता है, ये फिनॉल्स के लिए नहीं होता है। ठीक है, हालांकि न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड और एजोडाइड टेस्ट दोनों फिनॉल्स के लिए होते हैं। मतलब अगर कोई सॉल्यूशन में फिनॉल है तो आप चाहे इससे उसको डिटेक्ट कर सकते हो या इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट अगर किसी भी सॉल्यूशन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में से कोई अल्कोहल प्रेजेंट है तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, ल्यूकास रिएजेंट। अब इनमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं ये आप देख सकते हैं। ल्यूकास में ZnCl2 एंड HCl यूज़ होता है। फेरिक क्लोराइड में न्यूट्रल FeCl3। एजोडाइड में हम लोग यहाँ पे जो डाई होती है इसको एजिडाई बोलते हैं, N2 बेंजीन के ऊपर N2Cl। अब इसमें क्या होता है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल की ल्यूकस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें जो टर्बिडिटी बनती है, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली। क्या होता है कि जो अल्कोहल होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, बट जैसे ही अगर आपने किसी सॉल्यूशन में ल्यूकस रिएजेंट डाला और एकदम से टर्बिडिटी आ गई, टर्बिडिटी मीन्स थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट से ट्रांसलूसेंट की तरफ वाइटिश सा कलर आने लग गया, तो आप समझ जाइएगा कि वो 3 डिग्री अल्कोहल उसमें प्रेजेंट है। बट यही अगर टर्बिडिटी 5 मिनट में अपीयर होती है, समवेयर अराउंड 5 मिनट 6 मिनट्स ऐसे ही है ना, अगर थोड़ी देर में, कहने का मतलब अगर थोड़ी देर में उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है तो आप समझ जाइएगा वो 2 डिग्री प्रेजेंट है। लेकिन अगर कोई कलर चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन कलर या नो टर्बिडिटी आप कह सकते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि वो 1 डिग्री है। ठीक है, अब लेट्स से मेरे पास 2 सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन में मैं फेरिक क्लोराइड डालती हूँ, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। कुछ नहीं करना है, ये सब लैब्स में पड़े होते हैं, आपको जस्ट 1 2 3 ड्रॉप्स डालना होता है। तो यहाँ पे मैंने लेट्स से न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड आपका मैंने इसमें डाला सॉल्यूशन। अगर उसका कलर चेंज हो जाता है टू वॉयलेट ग्रीन तो आप समझ जाइएगा कि उस सॉल्यूशन के अंदर फिनॉल है। ठीक है, वहीं अगर उसके अंदर न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालते ही, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस शुड बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड। अगर कलर चेंज नहीं होता है तो समझ जाइएगा उसमें फिनॉल नहीं है। इन द सेम वे अगर सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है टू ऑरेंज, ऑरेंज अगर इसका कलर चेंज हो जाता है बाय एडिंग एजोडाइन, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें फिनॉल प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। लेट्स से मेरे पास 1 सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है। एक एग्जांपल मैं भी आपको तो एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ। सॉल्यूशन बी है, ठीक है, ये 4 सॉल्यूशन मैंने लिए हैं। मैंने यहाँ पे डाला ल्यूकस रिएजेंट और इसमें एकदम से टर्बिडिटी आ गई। ठीक है, टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाती है, तो आप समझ जाइएगा इसमें 3 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है। अगर टर्बिडिटी लेट से आती ही नहीं है, ठीक है, मैंने ल्यूकस रिएजेंट डाला, ठीक है, और कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो मतलब कि 1 डिग्री हो गया। अगर उसका कलर चेंज हो जाता है लेट से वॉयलेट ग्रीन, ठीक है, मैंने उसमें ये डालती हूँ मैं न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड और उसका कलर वॉयलेट ग्रीन हो गया, मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, फिनॉल, FeCl3 डालते ही। और अगर उसका कलर मैंने ल्यूकस रिएजेंट लेट से डाला और उसका कलर 2-3 मिनट में टर्बिड हो गया, तो मतलब 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो आप अब इस पे बेस में आपको क्वेश्चंस करवा देती हूँ, या पहले मैं थोड़ा सा इसको रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा देती हूँ। हालांकि एग्जाम में आपकी रिएक्शंस नहीं आती है, एग्जाम में आपका सिर्फ क्वेश्चन आएगा जो मैं इसको एक्सप्लेन करने के बाद आपको समझाऊंगी, करवाऊंगी क्वेश्चंस। ठीक है, सो चलिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेटरी पार्ट पे चलते हैं, क्या रिएक्शन हुई।
सो स्टूडेंट्स, फटाफट से अब हम ल्यूकस रिएजेंट रिएक्शन पे देखते हैं क्या होता है जब मैं 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कराती हूँ रिएजेंट से, दैट इज HCl एंड ZnCl2। तब क्या होता है, वाटर आपका बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और जो क्लोरीन है वो जाके आपके अल्कोहल को सब्सटीट्यूट करके एक हेलो एल्केन बनाता है जो कि 3 डिग्री का होता है। ये आपका हेलो एल्केन बन गया और इसमें क्या होगा, टर्बिडिटी आपकी इमीडिएटली बन जाएगी। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि ये 3 डिग्री अल्कोहल इसमें प्रेजेंट था। ठीक है, 2 डिग्री में क्या होगा, सेम रिएक्शन, आपका रिएक्शन सेम होना है बट इसमें टर्बिडिटी रिएक्शन थोड़ा ये स्लो होगा, ये बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाता है क्योंकि 3 डिग्री है ना, तो यहाँ पे इसका बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, इस केस में भी सेम बनेगा, यहाँ पे हेलो एल्केन बन जाएगा, बाय प्रोडक्ट वाटर हो जाएगा, बट यहाँ पर 5 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, और इसमें तो रिएक्शन नहीं होगी और नो टर्बिडिटी, यहाँ पर टर्बिडिटी कोई आपको अपीयर नहीं होगी। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया कैसे आपकी क्या रिएक्शन होती है, ऑल्दो एग्जाम में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट की तरफ। सो अगर मैं न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट की अगर बात करूं तो इसमें हम क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड को रिएक्शन कराते हैं फिनॉल के साथ। फिनॉल को मैं C6H5OH लिख सकती हूँ। अब इसमें रिएक्शन में क्या होता है, एक पीपीटी बनती है फेरिक फिनॉक्साइड की, इसको बोलते हैं C6H5O होल थ्राइस Fe, इसका नाम होता है फेरिक फिनॉक्साइड। ठीक है, इसका कलर जो होता है ये वो होता है वॉयलेट ग्रीन कलर की पीपीटी होती है। ठीक है, बहुत ही सुंदर कलर बनता है अगर आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो। ठीक है, तो इसको अगर मैं बैलेंस कर दूं तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, इसीलिए इसका जो फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक ग्रीन कलर अपीयर होता है, वॉयलेट ग्रीन कलर। यही अगर मैं अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराऊं तो आपका वॉयलेट ग्रीन कलर नहीं आएगा, नो वॉयलेट ग्रीन कलर। ठीक है, तो अगेन आपको यहाँ पर ये पीपीटी, ये रिएक्शंस, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना बताना है कि अगर क्वेश्चन आएगा कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फिनॉल एंड अ मीथेनॉल, लेट्स से, सो आप बोल सकते हैं वी विल यूज फेरिक न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड एंड वॉयलेट ग्रीन कलर विल अपीयर इन फिनॉल सॉल्यूशन। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ एजोडाई टेस्ट। सो एजोडाई टेस्ट में क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसकी हम फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये भी आपको पता है ये मैंने, जिसमें हमारा कलर क्या निकल कर आता है, ऑरेंज कलर का। तो इसमें क्या होता है, फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट नहीं करता है, जिस कार्बन पे फिनॉल है उस कार्बन के पैरा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसका रिएक्शन होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, इन अ वे कि हाइड्रोजन HCl एक बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक है, वीकली बेसिक। अब क्या होता है, हाइड्रोजन HCl एक बाय प्रोडक्ट यहाँ पे निकल जाता है और इसको बचे हुए को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, बॉन्ड बन जाएगा N2। अब यहाँ से बॉन्ड टूटा है ना पैरा वाले कार्बन से, तो पैरा के कार्बन से ही बॉन्ड आपका बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एज इट इज और इसका कलर होता है ऑरेंज और इसको बोलते हैं एजोडाई। ठीक है, ऑरेंज डाई कलर इसका आता है। तो आपने तीनों का एक्सप्लेनेशन रिएक्शंस पढ़ लिया, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ठीक है, अब फटाफट से मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस इसके एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देती हूँ। हाय स्टूडेंट्स, सो देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ये आए हैं, सारे लास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, ISC के हैं। मुझे लग रहा था 1 मार्क में ज़्यादा आते हैं बट यहाँ 2 मार्क्स में ज़्यादा आ रखे हैं, 1 मार्क के बस नीचे के 2 आ रखे हैं। तो फटाफट से इनको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे नीचे अगर आपको दिख रहा है तो इसमें लिखा है अ मिक्सचर ऑफ, ये 2019 में आया था 1 मार्क में, अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 इज कॉल्ड, अभी हमने पढ़ा था इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकस रिएजेंट, राइट, which shows maximum reactivity with 3 degree. tertiary क्या, अल्कोहल, पूरा लिखिएगा, आधा अधूरा नहीं, टर्शरी अल्कोहल। ये 1 मार्क में 2019 में आया था। ऊपर चलते हैं, ISC 2020 1 मार्क में प्रोपेन 1 ऑल, मतलब ये बेसिकली क्वेश्चंस मैंने वापस दोबारा नहीं लिखे, सेम क्वेश्चन का पैटर्न है। गिव 1 केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल। तो अब तक आपको पता चल जाना चाहिए कि 1 ऑल मतलब ये 1 डिग्री हुआ। ठीक है, नहीं पता है तो मिथ इथ प्रॉप, प्रोपेन पे 1 डिग्री 1 ऑल। ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल, मिथ इथ प्रॉप 2 पे ऑल। ठीक है, बैलेंस वगैरह हम कर देंगे। सो दिस इज 1 डिग्री और ये कितना हो गया 2 डिग्री।
ठीक है। सो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ल्यूकस रिएजेंट से। सो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, ऑन रिएक्टिंग विद ल्यूकस रिएजेंट turbidity will appear in 5 minutes in case of secondary alcohol। मतलब कि सीधा आप इसको कैसे लिखना, प्रोपन 2-ऑल प्लस ल्यूकस रिएजेंट, ऐसे भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, गिव्स टर्बिडिटी इन 5 मिनट्स। अगर आपको रिएक्शन पूरी नहीं आती है आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी आप सिंपल इसमें क्या लिखोगे, प्रोपेन 1-ऑल, ठीक है, ये हो गया आपका प्रोपेन 1-ऑल प्लस ल्यूकस रिएजेंट, नो टर्बिडिटी। पूरा आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 का 1 मार्क आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2014 में आया है, 2 मार्क्स का आया है सीबीएसई में, सॉरी आईएससी में। कहते हैं इथेनॉल को गिव 1 केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल, मिथ इथ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, मिथ इथ प्रोप OH, सॉरी प्रोपेन 2-पे-ऑल, ठीक है। तो आपको पता चल जाना चाहिए ये 1 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया 2 डिग्री। तो इसका भी अगेन मैं ल्यूकस रिएजेंट ही यूज़ करूँ और कोई यूज़ क्यों ही करूँ। सो ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है, दोनों का मैं ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे। आप ऐसे ही एज इट इज़ एग्जाम में पूरा ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसको थोड़ा बस बैलेंस कर देते हैं हम, ज़्यादा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री पे नो टर्बिडिटी, ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, टर्बिडिटी अपीयर्स इन 5 मिनट्स। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आ रखा था 2 मार्क्स में। सेम क्वेश्चन आ रखा है 2017 2 मार्क्स, गिव 1 केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इथाइल अल्कोहल, यही है इथाइल पे अल्कोहल, ये कॉमन नेम्स हैं, ठीक है, ये IUPAC नेम्स है, एंड सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, सेम है। तो चाहे आप 2017 में लगा लीजिए, सेम क्वेश्चन आ रखा है, 14 में भी सेम आ रखा है 2 मार्क्स में, ठीक। तो इसका दोनों का सोल्यूशन आपका ये है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, गिव अ गुड केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 1-ऑल एंड प्रोपेन 2-ऑल। ये भी अभी हमने किया है, देखो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। तो 1 डिग्री में क्या होगा, अगर मैं ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराऊंगी, नो टर्बिडिटी, ठीक है, और 2 डिग्री में क्या होगा ल्यूकस रिएजेंट के साथ, टर्बिडिटी है 5 मिनट। देखो यही हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आधा टॉपिक आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्वेश्चंस करने में एंजॉय, आपको मज़ा आया हो करने में, आपको समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जब एग्जाम्स इतने पास होते हैं, ठीक है। सो आप मुझे फीडबैक बताइए, कमेंट करके बताइए, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको शेयर कर सकती हूँ। आपको कुछ भी इशू हो आप बताइएगा। हाँ, तो कल हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसका मैकेनिज्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।